अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निका मोहम्मद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम। स्पोर्ट्स टाइम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट की। सीनियर डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान में जारी थी और हम आज स्पेसिफिक कराची को डिस्कस करेंगे कि कराची की सीनियर डिस्ट्रिक्ट में जो है कौन सी टीम जो है वो टॉप पर रही और कौन से प्लेयर्स जो हैं वो टॉप परफॉर्मर रहे। और इसके साथ साथ जो कुछ प्लेयर्स हैं कराची के जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो टॉप टू जो हैं टीम्स इस टूर्नामेंट की, उनके दोनों के कोचेस हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनका भी थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूँ। फिर उसके साथ साथ उनसे भी डिस्कस करेंगे कि उनकी टीम की परफॉर्मेंस कैसे रही। सबसे पहले मेरे साथ अगर जोन 6 की अगर हम बात करें तो जोन 6 क्या कहते हैं टूर्नामेंट में टॉप पे रही है 32 पॉइंट्स के साथ। और उनके कोच मेरे साथ हेड कोच मौजूद हैं मोहतशिम अली साहब। कैसे हैं मोहतशिम साहब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। और उसके साथ साथ जोन 5 जो कि दूसरे नंबर पर रही 27 पॉइंट्स के साथ, उनके भी हेड कोच मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जफर साहब। कैसे हैं आप? और इसके साथ साथ अगर आपको थोड़ा सा मैं पॉइंट्स टेबल अगर दिखा दूं और हमारी स्क्रीन पे चल भी जाएगा, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले टॉप पे जो टीम रही है वो है जोन 6 और इन्होंने 6 मैचेस खेले हैं। 6 में इनके 32 पॉइंट्स हैं और इन्होंने 3 जीते हैं और एक इनका ड्रॉ हुआ है मैच, और एक जो है ये लूजिंग ड्रॉ में इनका ड्रॉ हुआ है। और उसके साथ साथ फिर जोन 5 इसी तरीके से जोन 5 ने भी 5-6 मैच खेले टोटल और 3 जीते, और जिसमें से 2 जो हैं इनके विनिंग ड्रॉ में रहे हैं और एक इनका लूजिंग ड्रॉ में रहा है। अच्छा, बड़ी क्या कहते हैं एक क्रिकेट की यही बड़ी अच्छी चीज़ होती है। जोन 6 जो कि एक वाहिद ही अपना क्या कहते हैं लूजिंग ड्रॉ जिन्होंने खेला है वो जोन 5 से खेला है और जोन 5 इनसे नीचे ही है। हालांकि ये हमने भी बाज़ औक़ात देखा है आईसीसी के टूर्नामेंट्स में भी, कभी पाकिस्तान अगर किसी टीम से नीचे रह जाता है। आई गेस 2019 का वर्ल्ड कप था जिसमें हमने न्यूजीलैंड को हराया था, लेकिन फिर भी हम जो है वो टॉप 4 में नहीं जा सके थे। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जोन 1 है और चौथे नंबर पर जोन 4 है और जोन 2 जो है वो 5वें नंबर पर है और जोन 6 जो है और जोन 7 जो है वो 6ठे नंबर पर है और जोन 3 जो है वो 7वें नंबर पर है। ये पॉइंट्स टेबल आपके सामने चल रहे होंगे, तो इसी पे थोड़ी सी डिस्कस करते हैं हमारे दोनों गेस्ट से। सबसे पहले मोहतशिम भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी टीम, आपका जोन 6 टॉप पे फिनिश किया, थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। क्या वजूहात हैं इसके पीछे, क्या कितनी मेहनत है इसके पीछे? जी बिल्कुल, ये इसके मैं अगर डिटेल में जाऊं तो ये पूरे साल की मेहनत है हमारी। हमारा वाहिद जोन 6 का नेट है जो 12 महीने KCCA पे लगता है और वहाँ पे चाहे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हों, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हों, वो जब भी कराची में होते हैं वहाँ पे उनकी अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, यानी वो हमेशा उनको आना होता है। ये वजह है, और डिसिप्लिन नेट होता है बाकायदा, जिसकी वजह से पूरे साल एक स्टैंडर्ड की क्रिकेट होती है, स्टैंडर्ड नेट होते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, बाकायदा फील्डिंग सेशंस होते हैं। तो ये चंद एक महीने का नहीं, ये पूरी साल की मेहनत थी जिसका रिजल्ट अभी आपके सामने आया और अल्हम्दुलिल्लाह जोन 6 चैंपियन हुई है। ठीक, और इसके साथ साथ जफर भाई आपसे भी सेम क्वेश्चन। जोन 5 और जोन 5 पे तो वैसे ही मतलब कि आए दिन सवालात उठते हैं और बड़ी, क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक करंजी से है तो इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये पर्सनली क्वेश्चन। लेकिन आपकी टीम की नो डाउट सो फार जो परफॉर्मेंसेस थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिस तरीके से मैंने इंट्रो में भी बताया, जोन 6 वाहिद ही एक क्या कहते हैं लूजिंग ड्रॉ उन्होंने खेला है और आई गेस जोन 6 का एक ही ड्रॉ है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, बाकी सारे एक तो आपका वो बारिश की वजह से अबंडन हो गया है मैच से, और क्या कहते हैं 3 ये जीते हैं और एक अबंडन हुआ है और एक फिर कहते हैं आपसे सिर्फ ये कहते हैं लूजिंग ड्रॉ की सूरत में हारे हैं। तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, और फिर आपकी मैनेजमेंट भी मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली चेंज हुई है जोन 5 की, तो क्या है इसका राज, क्या है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा PCB का और CAK का, जिन्होंने इतना अच्छा ज़बरदस्त टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया जिसमें कि कराची के यंगस्टर लड़कों को बड़ा अच्छा मौका मिला, को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला परफॉर्मेंस करने का, तो उनको मुबारकबाद के मुस्तहिक है। दूसरी मुबारकबाद के मुस्तहिक है जोन 6, जिन्होंने मतलब ये कि बड़ा ज़बरदस्त फिनिश किया, और ये कि इनको बहुत बहुत मुबारक। जहाँ तक उसकी बात है कि जोन 5 की बात है, तो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जब टूर्नामेंट स्टार्ट होने से 1 महीने पहले
तो हमें टीम दी गई थी ना, सही। तो हमसे ये कहा गया था कि क्योंकि मैं क्रिकेट से, क्योंकि जोन 5 से मैं सारी क्रिकेट खेला, सही। तो ऐसा हुआ था कि मैं तकरीबन 17-18 साल बाद जोन 5 में दोबारा आया, क्योंकि मैं स्विगिया से क्रिकेट खेलता रहा, फिर मैं स्विगिया से मैनेजमेंट में आ गया। तो फिर मेरे पास हमारे जो ऑफिशियल्स थे, तो उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि हमारा जोन बहुत ज़्यादा पीछे आ चुका है, जोन 5 जो है बहुत ज़्यादा पीछे आ चुका है, क्योंकि पिछले कई सालों में हमारे जो पॉइंट्स टेबल पे हम लोग बिल्कुल बॉटम पे थे। सही। तो जहर भाई प्लीज़ आप आएँ और आप टीम को टेक ओवर करें और प्लीज़ आप इसको संभालें टीम को। तो मैंने कहा यार, चूँकि क्योंकि आपको पता है कि कराची में क्रिकेट खेलना और जोनल की लेवल पे खेलना आसान नहीं है क्रिकेट ना। सही। तो उसमें ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के साथ मतलब मामला होते हैं कि वोटिंग के बीच में मामला होते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन बहरहाल ये कि मुझसे मैनेजमेंट ने बात करी, खालिद भाई ने, भैया भाई ने, सईद भाई ने और बाजिद अली ने मुझसे कहा कि जहर भाई आप प्लीज़ आके टीम को संभालें और आपके काम में कोई रुकावट नहीं होगी। तो मैंने उनसे ये कहा, देखें मुझे आप बिल्कुल फ्री हैंड दें, मेरे काम में, मेरे मामलात में मुदाखलत ना करें। इंशाल्लाह जो हमारी टीम नीचे है, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ऊपर आएगी, इंशाल्लाह हम चैम्पियन किस में होंगे, आप प्लीज़। तो उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने मुझे बिल्कुल फ्री हैंड दिया। खालिद भाई ने, भैया भाई ने, सईद भाई ने, इन लोगों ने कहा कि आप फ्री होकर क्रिकेट खिलाएँ, इंशाल्लाह आपके किसी काम में कोई मुदाखलत नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं, आप बिल्कुल। तो ऐसे ही हुआ। जब उन्होंने मुझे जब टीम दी तो फिर हमें 1 महीना मिला कैंप का। अब जोन 6 तो माशाल्लाह ये कि पूरे साल ही मतलब माशाल्लाह नेट करती है और बड़ी मतलब अच्छा मतलब जोन है जी। मतलब क्रिकेट के लिहाज से बहुत ज़्यादा मतलब ये कि मेहनत करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। अब चूँकि हमारा आपको पता है लानी कोई के थोड़े से एरिए कि बहुत ज़्यादा नेट्स वगैरह में भी ज़ाहिर फाइनेंशियली प्रॉब्लमें होती हैं, इनको फेस करना पड़ता है। तो ज़ाहिर है कि ऐसी चीज़ें नहीं है, लेकिन बाहर नहीं कि हमें 1 महीने का नेट मिला। तो 1 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर मुकम्मल तैयारी की, मुकम्मल। हमारे वो लोग, हमारे वो प्लेयर जो पिछले कई 4-5 सालों से जो बेचारे किसी सर्किट में नहीं थे क्रिकेट के, हम लोग दोबारा से उनको लेके आए, दोबारा से हम उनको तैयार किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिज़ल्ट आपके सामने है। तो बड़ा मतलब ये कि मुझे मतलब मैनेजमेंट सकते हैं अपने जोन 5 की मैनेजमेंट बड़ी मतलब मुझे सपोर्ट मिली। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम दोनों जोन की अगर थोड़ी सी बात कर लें ओवरऑल मैचेस की, तो सबसे पहले जोन 6 की अगर हम बात कर लें, जोन 6 ने जो है वो पहला मैच अपना जोन 3 से खेला है, जो कि बड़ा क्या कहते हैं एक्सपेंसिवली उन्होंने जीता है, वन बाय एन इनिंग्स एंड 5 रन्स। और फिर उसके बाद जोन 2 से उनका जो है मैच वो बारिश की नज़र हो गया। फिर उसके बाद जोन 7 से भी क्या कहते हैं जोन 6 ने जीता, और क्या कहते हैं एक अच्छी लीड के साथ फर्स्ट इनिंग में उन्होंने एक तो पहले लीड ली, फिर उसके बाद जो है सेकंड इनिंग में उनको बहुत ही कम छोटा सा टारगेट मिला जो उन्होंने चेस कर लिया जोन 6 ने। फिर उसके बाद जोन 1 से मुकाबला हुआ जोन 6 का, वो आई गेस ड्रॉ हुआ, और क्या कहते हैं जोन 1 जो है ये लूजिंग ड्रॉ में मेरे ख्याल से ये हुआ है। और फिर उसके बाद जोन 6 का जो है जोन 4 से मुकाबला हुआ, जो कि जोन 6 ने जो है 5 विकेट से जीत लिया, और छठा मैच जो है जोन 6 का जोन 5 से था, जो कि ड्रॉ हो गया। तो मोहतशिम भाई, जिस तरीके से मैंने आपकी ओवरऑल मैचेस की परफॉर्मेंसेस बताई, ऐसा लगा कि शुरू से ही आपका जोन जो है वो उस कश्मकश में है कि हमने लीड लेनी है, हमने टॉप पे जाना है। तो ये आपने प्लेयर्स के जहन में उतार दिया था या उनको बुरा था कि अपनी क्रिकेट खेलें? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमने नेट्स किए हुए थे, ट्रेनिंग सेशन हम लोग मतलब रोज़ाना का हमारा जो था एक मिलना होता था केसीसी पे, और डिस्कशन हमारी यही होती थी कि ना सिर्फ हमने कराची बल्कि हमने एक बड़ी पिक्चर देखनी है, और वो क्या है कि हमने पाकिस्तान को सर्व करना है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जोन 6 से कई सुपरस्टार्स निकले और वो आज भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को, और उन्हीं की देखा देखी जो हमारा यंग टैलेंट सामने आया। अच्छा, एक बड़े मज़े की बात बताऊं कि इस साल जो हम लोग चैम्पियन हुए हैं सीनियर डिस्ट्रिक्ट में, तकरीबन सिर्फ 2 से 3 लड़के ऐसे थे जो पहले सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेले हुए थे। उसके अलावा बाकी जितने भी प्लेयर्स थे उनके ये पहले साल थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी हम जो है वो चैम्पियन हुए हैं। तो इन यंगस्टर्स का ये जो नया टैलेंट आया, अंडर 19 की जो लॉट आई है हमारे पास पिछले साल से, पिछले 2 सालों से, तो इनका माइंड सेट एक बिल्ड करना कि हमने सिर्फ कराची को रिप्रेजेंट नहीं करना, हमने इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। तो इस फ्रेम ऑफ माइंड से जब बंदा उतरता है ग्राउंड में तो वो किसी और लेवल पे ही खड़ा होता है। और यही हम कोचेस का काम है कि उनको बूस्ट करना, उनको मुकम्मल सपोर्ट देना, उनको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी करना, उनको कंडीशन से हमआहंगी कराना, पिचेस अर्लियर ऑन कैसा खेलेगी, बाद में कैसा खेलेगी। तो ये सब
और उन लड़कों को मैं पूरा क्रेडिट देता हूं कि जिन्होंने अपनी जोन के ऑफिशियल्स की सुनी, अपने कोचेस की सुनी। मेरे साथ अदनान कलीम भी होते थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया मेरे साथ, और उन्होंने अपना जो था वो रस्से के अंदर काम पूरा किया, जिसकी वजह से रिज़ल्ट अभी आपके सामने। परफेक्ट। और इसी तरीके से अगर जोन 5 के अगर ओवरऑल मैचेस की अगर हम बात कर लें तो जोन 5 ने पहला मैच जो है अपना जोन 7 से खेला, जो कि उन्होंने जोन 5 ने जो है वो लूजिंग ड्रॉ पे मेरे ख्याल से फिनिश किया। और फिर उसके साथ साथ दूसरा मैच उन्होंने जोन 1 से खेला, जो कि एक वो भी ड्रॉ रहा, लेकिन ये विनिंग ड्रॉ था। और फिर जोन 4 से जो जोन 5 ने अपना मैच खेला वो उसमें पूरे 9 पॉइंट्स लिए, जो कि वो मैच जो हैं जीते। और उसके साथ साथ फिर चौथा मैच जो है इन्होंने अपना जोन 2 से खेला, जो कि ये 109 रन के साथ जीते सेकेंड इनिंग में। और फिर चौथा मैच जो है इनका, पांचवा मैच जो है इन्होंने जोन 3 से खेला, वो भी 3 विकेट से जीते। और छठा मैच जो है जोन 6 से जो है वो ड्रॉ रहा। अच्छा, शुरू में काफ़ी स्ट्रगल करी, और आई गेस मैं एक मैच आपका देखने भी आया था, पहला ही मैच था, नेशनल स्टेडियम में चल रहा था। तो शुरू में आई गेस आपकी टीम ने थोड़ी सी स्ट्रगल करी, फिर उसके बाद जिस तरीके से कमबैक किया, तो शुरू में क्या था और फिर आप लोगों ने क्या प्लेयर्स को गाइड किया कि किस तरीके से चलना है? बस वो दरअसल ये क्रिकेट है, माइंड गेम है, ठीक, टीम कम्बिनेशन है। हम लोग, चूँकि मैंने बताया ना कि हम लोग को पिछला 1 महीना ही मिला था, तो हम लोगों ने कम्बिनेशन बनाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा लड़कों के साथ मतलब जेल किया हम लड़कों को, सारों को। क्योंकि ज़ाहिर है कुछ लड़के हमारे ऐसे थे जो कि क्रिकेट छोड़ चुके हुए थे, इसमें 4 से 5 प्लेयर जो हमारे मेन प्लेयर थे वो क्रिकेट छोड़ चुके हुए थे, ज़ाहिर उनको मौका नहीं मिला था। तो ज़ाहिर है उनको लाना, फिर यंगस्टर के साथ उनको मर्ज करना, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। तो अब चूँकि मेरा भी अपने जोन से मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो जाहिर है कि मैच तो हम लोग नहीं खेले थे, हमने सिर्फ प्रैक्टिस की थी 1 महीने। तो जब हमने मैच देखा तो फिर मैंने उन लड़कों को, जाहिर वो चीज़ें मैंने सॉर्ट आउट करी, वो मैंने चीज़ें निकाली, तो उससे फिर हमें फ़ायदा हुआ कि हमने नए मैच के लिए इंशाल्लाह फिर जो उसके बाद जो हमने कमबैक किया है, तो फिर हमने मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि जाहिर सब चीज़ें वो सामने आ चुकी थी। और हमने यंग के साथ सीनियर को यंग का हमने कम्बिनेशन बना के चले, ताकि क्योंकि आने वाले वक्तों में ये यंग लड़के ही पिछले वालों को मतलब वो करेंगे। सही। तो इसलिए मतलब ये कि सारे मामला जो लेके चले, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसमें हमें कामयाबी। और एक मैच में तो हमारी मैनेजमेंट ने हमने मतलब जोन 4 के खिलाफ हमने 5 लड़कों के डेब्यू करा दिए। हमने 5 के डेब्यू का, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो मैच जीता। माशाल्लाह। तो मतलब ये कि थोड़े से वो डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो ये कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाबी मिली। ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ अगर टॉप स्कोरर्स की थोड़ी सी बात कर लें हम, तो सैफुल्लाह बंगस जो हैं वो जोन 1 के वो पहले नंबर पर हैं। फिर उसके बाद इमरान शाह हैं जोन 4 के, वो दूसरे नंबर पर हैं अगर ये स्कोर की बात कर रहे हैं हम। और फिर उसके बाद अब्दुल्ला फजल हैं, इसी तरीके से ये नाम चल रहे हैं। अच्छा, मैं क्या कहते हैं, मेरे पास 12 हैं, तो उसमें फैज़ान खान आपके जोन के हैं, और इसके साथ साथ मोहम्मद वकास आपके जोन के हैं, और ख्वाजा नाफे आपके जोन के हैं। और क्योंकि 2 आपके जोन के हैं, 1 आपके जोन का है। अगर आपसे मैं स्टार्ट कर लूँ, फैज़ान खान और क्या कहते हैं मोहम्मद वकास, दोनों ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे ख्याल से, तो वैसे तो दोनों ही विकेट कीपर हैं, लेकिन फैज़ान भाई इसमें विकेट कीपिंग कर रहे थे मेरे ख्याल से। तो ये तो आपके सीनियर प्लेयर्स ही हैं जिन्होंने रन किए हैं इसमें। और इसके साथ साथ ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि फैज़ान खान ने मेरे ख्याल से लास्ट भी सिटी क्रिकेट जो हुई थी उस पर वो टॉप क्या कहते हैं स्कोरर था, और एज अ विकेट कीपर भी, लेकिन उस लड़के को चांस नहीं मिला। लेकिन हेड ऑफ क्या कहते हैं उसको एक सराहना चाहिए फैज़ान खान को, वो जिस तरीके से कंसिस्टेंट खेलता है, रन करता है, मौका मिले ना मिले अपनी क्रिकेट खेलता रहता है। तो ये आप उनको बताते हैं प्लेयर्स को कि यार हमारा काम परफॉर्म करना है, बाकी देखते हैं आगे। मैं मतलब जब हमारी टीम जब हम लोग बना रहे थे, जब हम लोग सबके सब बात कर रहे थे, तो मैंने ये कहा, मैंने कहा देखें प्लेयर का काम जो है ना परफॉर्मेंस करना होता है, ये आना जाने सब नसीब की बात है। आपका काम है बस ग्राउंड में आप 100% दें, बाकी मैंने कहा अल्लाह बैठा हुआ है, ऊपर बैठा हुआ है, मैंने कहा आप अपना काम करते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फोकस रहे, वकास जो कि उनको फोकस किया, जिस तरह मैंने अशर को किया, मौज़म है हमारा उसको हमने किया, और सामा बशार जो कि मतलब काफ़ी। तो ये कि लड़कों को फोकस करना पड़ता है, थोड़ा इनका माइंड थोड़ा बनाना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि एक टीम गेम है ना, एक दूसरे के साथ वो करना पड़ता है, जेल करना पड़ता है, तो फिर ही परफॉर्मेंस जो है ना ऊपर आ रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान हो गया, ये हमारा वकास हो गया, अशर हो गया, मौज़म हो गया, उसामा हो गया, मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर मतलब या इस टूर्नामेंट में हम लोग को नजर आए। बिल्कुल ऐसे तो ये है कि ज़ाहिर थोड़ा
मोटिवेट करना पड़ता है। सही। और इसी तरीके से अगर जिस तरीके से हम बैटिंग में बात कर रहे हैं, आपका नाफे था, आप उस पर भी थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर बॉलिंग भी हम इसको ऐड कर लें तो आशिक अली आपका मेरे ख्याल से टॉप पर रहा है। बिल्कुल उनकी जो है तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 40 के करीब 42 विकेट्स हैं। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका उसामा है, उसामा बशारत है, उनकी मेरे ख्याल से 35 विकेट्स हैं। और फिर उसके साथ साथ अगर हम इस पूरे ही क्या कहते हैं प्लेइंग 11 में अगर 15 में अगर देख लें, टॉप 15 में, तो आपके दूसरे फिर आई गेस आपका दूसरा मोहम्मद तारिक खान भी आ रहे हैं। खान जी, वो उन्होंने थर्ड पे फिनिश किया है। थर्ड, हाँ ये सॉरी, ये लास्ट मैच का इस पे अपडेट नहीं है। Exactly. और 32 विकेट्स के साथ। और अब जिस तरीके से आप मौजम का बता रहे हैं, मौजम भी इसमें है टॉप में। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं, एक तो बैटिंग के साइड से टॉप स्कोरर में और फिर बॉलिंग की साइड से, ये प्लेयर के जहन में डालते हैं कि यार टीम तो जीत रही है लेकिन आपकी इंडिविजुअल मेहनत भी नजर आनी चाहिए, ये होता है या हम वो, क्योंकि हम एक वो उस पे हमारा माइंड बड़ा नेगेटिव हो जाता है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस अच्छी है, टीम जीत नहीं रही है, तो टीम जीतने के साथ साथ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी मैटर करती है? जी बिल्कुल, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैटर करती है। प्लेयर रन करेगा, उसकी अपनी परफॉर्मेंस होगी तो टीम की परफॉर्मेंस होती है। लेकिन वो परफॉर्मेंस हम जो है वो प्लेयर के माइंड में ऐसी डालते हैं कि वो परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि वो मैच विनिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि परफॉर्म तो आप कर जाओ लेकिन आपकी टीम को उस परफॉर्मेंस का कोई फ़ायदा ना हो। तो है तो टीम गेम, क्रिकेट टीम गेम है, इंडिविजुअल गेम तो नहीं है, कोई टेनिस, गोल्फ या कोई स्क्वॉश तो है नहीं। तो परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी टीम को फ़ायदा हो। अब यहाँ तक बात है जोन 6 के, आपको यहाँ पे टॉप 10 में नज़र नहीं आ, वैसे तो ये एक मैच अपडेट नहीं बिल्कुल है। एक मैच अपडेट दूसरा ये कि एक मैच में बिल्कुल कम्प्लीटली रेंड ऑफ हो गया था। बिल्कुल वो तो आपका वो हो गया, फ्लश आउट हो गया। तो ये हमारे टोटल हैं ही हुई 4 मैचेस। और जोन 6 का मसला ये है कि जोन 6 में जो है वो बैट्समैनों की बारी एक दफ़ा आती है एक ही दफ़ा बारी करते हैं और आउट फिर 2 दफ़ा कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है हमारे बैट्समैनों के साथ। सही। तो इस वजह से लेकिन वैसे परफॉर्मेंसेस की जहाँ तक बात की जाए तो जोन 6 की तरफ से ख्वाजा मोहम्मद नाफे ने एक 175 की इनिंग खेली है, 174 की, और हमारी तरफ से टोटल 500 हुए हैं, यानी 5 बारियों में 500 हुए हैं, जिनमें ज़ैन अनवर ने 100 किया है, ख्वाजा मोहम्मद नाफे के 200 हैं, अब्दुल रहमान जो सरफराज अहमद के भाई हैं उन्होंने 100 किया है। और मतलब इंडिविजुअल बैटिंग में भी हमारा डेप्थ था हमारी बैटिंग का कि अगर ओपनर्स फ्लॉप हो जाते तो मिडल ऑर्डर संभाल लेता था। सही। और इसी के साथ साथ आपके बॉलर्स भी बिल्कुल आशिक अली जो थे वो पहले मैच से आउटस्टैंडिंग रहे। एक तो एक्सपीरियंस बॉलर हैं और ऊपर से उन्होंने आउट क्लास कर दिया हर टीम को। हर टीम के खिलाफ तकरीबन उन्होंने जो है वो पंजा लगाया, सिवाय जोन 5 के 4 उनके खिलाफ 4 रह गए थे, 1 विकेट से हो रहेगा, वरना हर टीम के खिलाफ उनके 5 विकेट्स हॉल, 10 विकेट्स हॉल ये चल रहा था उनका मैच में। और तभी यही वजह है कि उनकी फिगर्स अगर देखी जाए तो 42 विकेट्स के साथ उन्होंने फिनिश किया। बिल्कुल। और ऐसे ही कहते हैं क्योंकि टॉप पर अगर आशिक अली फिनिश कर रहे हैं तो सेकंड पे उसामा बशारत हैं आपके जोन के। और उसामा का वैसे भी मैंने रिकॉर्ड जो देखा है, उन्होंने कुछ ऐसी जगहों पे भी आउट करें जहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प ही नहीं मिल रही थी मेरे ख्याल से। वो थोड़ा बैटिंग ट्रैक था, बैटिंग फ्रेंडली उसको कह सकते हैं, जस्ट लाइक स्टेडियम की जो आउट ग्राउंड था वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से बॉलर्स के फेवर में नहीं था, बैटिंग ज़्यादा थी। वहाँ पे भी उन्होंने मेरे ख्याल से 16-17 आउट किए हैं। तो ये और 2 पंजे लगाए उन्होंने वहाँ पे, बिल्कुल आउट करना आसान नहीं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ फिर जिस तरीके से कहते हैं मोहतशिम भाई बता रहे हैं कि आशिक अली सीनियर हैं, एक्सपीरियंस हैं, आपके भी उसामा भी इसी तरीके से हैं, सीनियर एक्सपीरियंस हैं। तो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट क्या सिर्फ एक्सपीरियंस वालों की है या सिर्फ उसमें यंगस्टर्स के लिए भी कुछ है, बॉलर्स के लिए? डेफिनेटली एक्सपीरियंस तो देखें आपको चाहिए होता है सही खेलने के लिए, एक्सपीरियंस तो चाहिए होता है, क्योंकि हम यंगस्टर को इसीलिए अपने साथ रखते हैं क्योंकि 20 का स्क्वाड होता है, तो हम लोग 16 का स्क्वाड रखते हैं, 4 को हम लोग रिजर्व रखते हैं। तो 20 का रखने का 16 को रखने का मकसद ही हमारा ये होता है कि ताकि हमारे जो 5 लड़के हैं वो यंगस्टर हों, ताकि वो सीखें कि जो सीनियर्स हैं वो क्या करें, कोच क्या बता रहे हैं, किस तरह उस पर मतलब प्लान के तहत काम हो रहा है सारा। तो इसीलिए वो जूनियर तैयार हो रहे होते हैं वो 5। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था ना कि हमने एक मैच में तो 5 अपने खिलाड़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैच भी हमने जीता। तो ये कि जूनियर्स का और सीनियर्स का ही कम्बिनेशन होना लाजमी है। जाहिर है कि उनको रिप्लेस करना है, सही सीनियर्स का रिप्लेस करना है उनको, तो जाहिर है कि उनको साथ रखना पड़ता है। फिर वो देखते हैं, सीखते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो टीम के साथ रहते हैं, जब वो आना जाना लगा रहता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्लेयर मतलब इस तरह तैयार होता है। सही, परफेक्ट। और इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा फील्डिंग को डिस्कस कर लें
क्योंकि हमें मतलब कि फील्डर्स बड़े शदीद चाहिए पाकिस्तान टीम को भी मेरे ख्याल से वो, और यही चीज़ है ग्रास रूट लेवल क्रिकेट, जो जहाँ से आप चीज़ें अच्छी कर सकते हैं और एक प्लेयर को, एक एथलीट को सब समझा सकते हैं, बता सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से आपने क्या चीज़ें करनी है। और नो डाउट इसमें देख के खुशी हो रही है, कुछ ऐसे क्या कहते हैं यंगस्टर्स भी हैं, जैसे कि मेरे ख्याल से ख्वाजा नाफे इस दफ़ा पहली दफ़ा खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, मतलब लास्ट ईयर वो सिर्फ 2 मैच खेले थे। ठीक है, और तो मतलब कि वो भी पूरा सीज़न अगर देखा जाए तो ये उनका पूरा सीज़न में ये पहला सीज़न होगा। ठीक है, और वो भी मेरे ख्याल से टॉप 5 में आ रहे हैं फील्डिंग में। फिर आपके फैज़ान खान हैं कीपर, वो तो खैर सीनियर हैं ही, और फिर उसके साथ साथ आप लोगों के और भी लोग हैं, तो ओसामा बशारत आ रहे हैं। तो ये चीज़ कितनी ज़रूरी होती है, क्योंकि आई गेस वो एक अच्छी थ्रो या एक अच्छा कैच वो आपको मैच जितवा देता है, तो ये कितना ज़रूरी है फील्डिंग। बिल्कुल, देखें ये क्रिकेट जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी सीनियर डिस्ट्रिक्ट, ये 3 दिन की क्रिकेट है। तो पहली इनिंग 75 ओवर पे मुश्तमिल होती है और सेकंड इनिंग में कोई लिमिट होती ही नहीं है। तो आप यकीन करें कि अगर किसी भी अच्छे बैट्समैन का अगर कैच छोड़ देते हैं तो या तो 75 ओवर फील्डिंग पक्की होती है और अगर सेकंड इनिंग में छोड़ देते हैं तो फिर तो अनलिमिटेड ओवर्स हैं। तो फील्डिंग बहुत मायने रखती है। और मतलब मैं अगर अपनी टीम की बात करूं कि हमने अच्छे कैचेस पकड़े हैं, टाइमली रन आउट किए हैं, जिससे मैच वाकई में चेंज हुआ। जैसे आप वाली बात कि एक अच्छा रन आउट, एक अच्छा कैच पूरा मैच चेंज कर देती है। तो जोन 4 के ख़िलाफ़ अगर देखा जाए, जोन 3 के ख़िलाफ़ देखा जाए, जोन जो है वो 1 के ख़िलाफ़ देखा जाए, हमने बहुत अच्छे कैचेस पकड़े, रन आउट्स किए, जिससे मैच अचानक चेंज हो गया। तो फील्डिंग मैटर करती है, बहुत मैटर करती है, ख़ास तौर से इस 3 डे क्रिकेट या 3 डे या 4 डे क्रिकेट जिसके लिए लड़का प्रिपेयर हो रहा है आगे 4 डे ऊपर खेलने के लिए, तो फील्डिंग बहुत मायने रखती है। अच्छा, कुछ ऐसा ही आप लोगों के साथ मेरे ख्याल से बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ लास्ट मैच में, क्योंकि आप दोनों ही बैठे हुए, तो इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आई गेस लास्ट जो मैच था वही एक समझ लें फाइनल था। जी बिल्कुल, आपका जोन 5 का और जोन 6 का, और उसमें मेरे ख्याल से आपसे थोड़े से फील्ड में थोड़ी सी मिसक्रिएट हुआ कि ज़ाहिर जोन 6 के बड़ा मतलब एक जोन है और अच्छे प्लेयर हैं, बड़े यंगस्टर हैं, बड़े माशाल्लाह फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब ऐसी टीम के खिलाफ जो है ना आपको चांस ना कम से कम देने पड़ते हैं, सही ऐसी टीमों के खिलाफ ना। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वो 3rd डे ही हमने जो प्लान बनाया था कि इंशाल्लाह, क्योंकि हमने एक आउट कर लिया था, तो हमने कहा चलो वो ऐसे जाएंगे। तो वो स्टार्टिंग में शुरू के फर्स्ट हाल में जो है ना 3-4 कैच निकल गए। इसमें हमारे जो है ना बस वो फील्डिंग, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो एक के बाद ये कि क्योंकि डिज़र्व करते थे जोन 6, ज़ाहिर पूरे साल मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो जाहिर है कि हमने चूंकि 1 महीने काम किया था, तो जाहिर अल्लाह पाक तो देख रहे हैं ना। सही अल्लाह पाक थोड़ा सा फेवर दे रहा था पूरे साल का। अच्छा, वो अनफॉर्चुनेटली कैच भी ऐसे थे, मोती को पता है कैच भी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बहुत क्रूशियल कैचेस थे। अगर वो हो जाते तो गेम कहीं भी जा सकता था, चेंज होता था, वो उस टाइम गेम चेंज होता था बिल्कुल। लेकिन वो शुरू के ही जो है ना वो बस वो फिर उससे अब सारे के अब अच्छी टीम के खिलाफ जब आप खेल रहे होते हो तो पहले बैट्समैन को तो एक चांस चाहिए। सही क्रिकेट में तो दूसरी बारी में तो लिमिट ही नहीं है ना। सही उसने कहा कि भाई अब अपनी बारियां करो, ऐसे ही सही बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, लास्ट में आप दोनों से ही एक तो हमने प्लेयर्स पर बात कर ली और बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब चीज़ों पे बात कर ली, फिर अब लास्ट में डिस्कस करना बनता है ओवरऑल टूर्नामेंट, और टूर्नामेंट जिसने ऑर्गेनाइज करवाया है पीसीबी। क्योंकि हमने पहले देखा है स्पेशली अगर आपके जिम खाना में, लार्ज जिम खाना में, उसकी विकेट इतनी अच्छी नहीं है, और वो मतलब कि क्रिकेट के लिए कभी ऐसा हो कि सुबह में किसी ने अगर बॉलिंग ले ली है तो वो इतना बड़ा ब्रेक कर रहा है, बैट्समैन के लिए बेचारे के लिए कुछ है ही नहीं। और इस बार तीनों ग्राउंड मेरे ख्याल से एक ऐसे मिले हैं आपको जहां पे आप अपनी दोनों चीजें चेक कर सकते हैं, बॉलिंग भी बैटिंग भी, ऐसा ही है। तो ये क्या कहते हैं क्रेडिट पीसीबी को कितना जाता है कि इस बार उन्होंने कुछ ऐसे ग्राउंड का इंतखाब किया कि जहाँ पे बॉलर्स भी चेक हो सकें, बैट्समैन भी चेक हो सकें, और फिर फील्डिंग वगैरह सब चीज़ें। तो इसमें आप क्या? जी बिल्कुल, अब तो चूंकि एसोसिएशंस बहाल हो गई हैं तो पीसीबी ने हैंड ओवर किया एसोसिएशंस के, यानी नदीम उमर साहब अब आ गए, उन्होंने चार्ज संभाल लिया है। फिर उनको जो है वो असिस्ट करते हैं आज़म खान साहब जो हैं। तो उनकी बेस्ट कोशिश यही थी कि वेन्यूज़ जो हैं वो अच्छे से अच्छे होने चाहिए, और वो हुए। पिचेस का मयार मेरे नज़दीक बहुत अच्छा था। आपका स्पिनर जो है वो अच्छी स्पिन करेगा, फास्ट बॉलर अच्छा कैरी करता है उसका बॉल, अगर अच्छा बॉलर होगा तो अच्छा बॉल करेगा। बैट्समैन जहाँ तक ताल्लुक है तो वो अच्छा बैट्समैन होगा तो अच्छी लंबी बारी करेगा। तो ओवरऑल स्टैंडर्ड देखा जाए
तो ग्राउंड्स का मेरे ख्याल से तो बहुत बेहतरीन था। फिर सिर्फ ग्राउंड्स की बात नहीं आती, उसके अलावा जो बाहर की जो फैसिलिटीज़ होती हैं, ड्रेसिंग रूम हो गया, लंच हो गया आपका, बिल्कुल मेरे ख्याल से हर एसोसिएशन ने और उनके अहदेदारान ने, उनके ऑफिशियल्स ने बहुत अच्छा लुक आफ्टर किया अपनी पूरी टीम को। जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की गई। तो मेरे ख्याल से तो बेहतरीन रहा इस साल, ज़बरदस्त रहा। परफेक्ट। और ज़फ़र साहब, आप क्या कहते हैं इस टूर्नामेंट को, फैसिलिटीज़ को, ओवरऑल एनवायरनमेंट को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? क्योंकि आई गेस एक यही चीज़ होती है जहाँ से आपको एक अच्छे प्लेयर्स आप बना सकते हैं, जब उनको अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे या अच्छी कंडीशंस देंगे, और फिर उनका हर चीज़ पे इम्तहान भी लेंगे। जब अगर एज अ बैट्समैन अगर वो बैटिंग कर रहा है, अगर उसको कभी बॉलिंग करनी पड़ जाए, या बॉलर कभी उसको बैटिंग करनी पड़ जाए, तो वो थोड़ा सा आके परफॉर्म करे, उसकी हर चीज़ का इम्तहान लें। तो आपको लगा कि ये टूर्नामेंट उस लेवल का था कि हर चीज़ का इम्तहान हुआ है प्लेयर का? तो मैंने आपको शुरू से जब हमने बात स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने उस वक्त ही बताया था कि ओवरऑल द टूर्नामेंट अगर देखा जाए तो बिल्कुल मतलब जो हमारे टाइम में समझ लो कि जो 20 साल पहले होता था उससे बिल्कुल डिफरेंट है, हर चीज़ डिफरेंट। ट्रांसपेरेंसी का इतना ख्याल करना, क्योंकि मैं मीटिंग में भी गया था कि लड़कों को परफॉर्मेंस ही लिए जाना, जिन लड़कों के अगर 2 रन भी ज़्यादा हैं तो उनको कंसिडर किया जाना, और ग्राउंड्स का जो हमारी कराची के लोग हैं जिन्होंने इंतखाब किया, इतना ज़बरदस्त, इतना ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट, यानी कि आपको लग नहीं रहा था कि आप डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट खेल रहे हैं। ये ऐसा लगा लाइक फर्स्ट क्लास के आप मतलब बिल्कुल वेन्यूज़ थे, विकेट का स्टैंडर्ड, ग्राउंड का स्टैंडर्ड, मतलब ओवरऑल जो देखा जाए ना तो तमाम क्रेडिट पीसीबी को और ILCA को ये मतलब तमाम क्रेडिट जाता है कि इतना ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और ट्रांसपेरेंसी के साथ। जो कि मतलब पहले होता था ना कि किसी के भी क्लब के 4 खिलाने 3 खिलाने, वो ऐसा कुछ नहीं था। अब उन लोगों को मौका दिया गया जो कि परफॉर्मर थे। ये बहुत अच्छी एग्जैक्टली मेरिट पे टीम्स उतारी गई। तो यंगस्टर जो आते हैं वो यहाँ से आते हैं, वो ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की तो फिर उसी से जहन में क्वेश्चन आ गया जो कि लास्ट क्वेश्चन है। आपकी टीम टॉप परफॉर्मर है और आपके लड़के काफ़ी अच्छे खेले हैं, और आपके भी कुछ लड़के हैं, आप सेकंड पे रहे लेकिन आपके कुछ लड़के बड़े आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किए आपके लड़कों ने। आप लोग समझते हैं अगला जो स्टेप है इन लड़कों का, उस पर भी मेरिट होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, जिन्होंने परफॉर्म किया उनको जगह मिलेगी? जी बिल्कुल, सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं होती, उसके अलावा भी चीज़ें होती हैं। फ़िटनेस जो सबसे बड़ा इशू आता है लड़कों के साथ, वो होता है फ़िटनेस का। अब पर लड़के ने परफॉर्म तो किया है, लेकिन आया वो जो नेक्स्ट लेवल ऑफ क्रिकेट है, यानी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट जो है, आया वो उसके लिए फ़िट है, उसकी जो रिक्वायरमेंट हैं, यानी आपको आपकी जिम की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रेनिंग होती है, आपकी मैच फिटनेस होती है, ये आया वो इन चीज़ों पे पूरा उतर रहा है, ये भी देखा जाता है। तो क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था कि बड़ी पिक्चर पे हमने सर्व करना है पाकिस्तान को इंशाल्लाह, मतलब हमारे जो लड़के हैं कराची के, तो उस लेवल पे जाके ऐसा ना हो कि वहाँ जाना तो आसान होता है लेकिन वहाँ पे जो है वो सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पे जो है वो टीम के साथ रहना और वहाँ पे रहते हुए परफॉर्मेंस करना, वो एक नए लड़के के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम अभी से ही जो प्रिपरेशन हमारी जो चल रही होती है, यही ग्रास रूट से जो चल रही होती है, अंडर 19 से शुरू होती है और वो उस लेवल तक जाती है, वो इसी तरह की पैटर्न इसी तरह की बना दिया गया है कि अगर लड़का उस लेवल पे पहुंचता है तो उसको स्ट्रगल ना करनी पड़े, वो उसके लिए एक नॉर्म हो, उसके लिए कोई नई चीज़ ना हो। तो बिल्कुल इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंसी की जहाँ तक बात है तो उम्मीद तो यही करते हैं कि जो परफॉर्मर होगा, जो फिटनेस पे पूरा उतर रहा होगा, उसको उसका हक मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप तो आपके जोन से तो माशाल्लाह से सभी खेल लेते हैं। बात आती है आप पे, ये सवाल तो असल में इसका जवाब होपफुली आप लोग भी होपफुली होंगे कि जिसने परफॉर्म किया है और जिसकी जगह बनती है उसको मिलेगी। लेकिन आप समझते हैं आगे अगला जो स्टेप है और जो आपके परफॉर्मर लड़के हैं जिनमें फैज़ान खान हैं और अशर कुरैशी हैं, उसामा बशारत हैं, वकास हैं, मौज़म हैं, वो लगता है क्योंकि इन लोगों में तो आई गेस पर्सनली भी अगर मैंने इन लोगों को देखा है तो ये वो क्रिकेट फिजिक्स रखते हैं और मतलब कि क्रिकेट की अच्छी तरीके से हावनो रखते हैं और फिट भी हैं, तो उम्मीदें हैं इंशाल्लाह, उम्मीदें हैं। और मतलब उसी के साथ हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया था तो हमारा मेन जो मेरा मतलब वो था कहना कि देखो फिटनेस पहले, आप कितनी परफॉर्मेंस कर लो, कितना कुछ कर लो, अगर आप फिट नहीं हो तो फिर आप, क्योंकि 4 डे के मैच आसान नहीं होते, सम टाइम आपको 150 ओवर भी फील्डिंग करनी पड़ जाती है। तो अब उसके लिए आया आप में जान है या नहीं है, फिर इसमें क्या होता है कि आप सपोजिट खेल तो जाते हैं
फिर एक आध मैच ही खेल पाते हैं, उसके बाद फिर आप पाले जाते हैं। तो हम लोगों ने अभी से अपना कैंप लगाया हुआ है। उसके साथ आमिर अहमद जो हमारे स्विस साउदर्न गैस के मतलब ट्रेनर थे और फिजियो थे, मतलब वो मुकम्मल पैकेज है। बिल्कुल आमिर भाई, आपके नो डाउट। कंटिन्यू मतलब ये कि वो लगे हुए लड़कों से हम लोग अभी कैंप लगाया हुआ है हमने। जो हमारे परफॉर्मर हैं, जो 7, 8, 6, 7 जो भी हैं, हमने उनको अपने साथ लगाया हुआ है और खूब मेहनत कर रहे हैं, तगड़ा कर रहे हैं आमिर उनको। तो ये कि सारी चीज़ें इंशाल्लाह चलनी और अल्लाह के हुक्म से बेहतरी की तरफ आ रही है। तो अल्लाह बस, बाकी अल्लाह के हाथ में कि उनको कितना चांस मिलता है, कितना नहीं मिलता। बिल्कुल। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने व्यूज़ शेयर किए और आप हमारे पास आए। और जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे 2 मेहमान, जोन 6 और जोन 5 के कोचेस हैं, मोहतशिम साहब और ज़फ़र साहब, और बता भी रहे थे कि किस तरीके से टीम ने जो है वो परफॉर्म किया है और फिर किस तरीके से ओवरऑल एक ब्रॉडर वे व्यूज़ क्या हैं इनके, और फिर किस तरीके से जो प्लेयर जिसने परफॉर्म किया है आगे उसने क्या मेहनत करनी है और किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो इसके साथ साथ इनकी कुछ चीज़ें बिल्कुल सही हैं। एज अ एथलीट, एज अ प्लेयर, अगर आप रन कर रहे हैं और अगर आप फिट नहीं हैं तो फिर आगे की क्रिकेट आपको खुद को ही सोच लेना चाहिए कि मैं डिज़र्व करता हूं या नहीं। एक तो आप सबसे पहले खुद से क्वेश्चन कर लें, ये जो मैंने रन किए हैं और सामने वाला अगर मुझसे 2 रन कम है, 5 रन कम है, लेकिन उसकी फिटनेस आपसे अच्छी है, वो मतलब कि कुछ चीज़ों में आपसे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप उसको इग्नोर करेंगे, नहीं मेरे ज़्यादा रन थे, मुझे नहीं खिलाया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपने एक आपको अंदर से तो पता होता है कि ये मेरी गलती है, लेकिन आप ऊपर से नहीं मान रहे होते हैं, तो उसको भी मानना चाहिए, बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। और होपफुली यही है कि जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, जिस प्लेयर ने अच्छे रन किए हैं, बॉलिंग की है और जिसने फील्डिंग अच्छी की है, तो वो आगे अगले स्टेप पर भी जाएं और उनके साथ पूरी इंसाफ हो। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।